नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत अभी तक हाई एल्टीट्यूड ड्रोन और हथियारबंद ड्रोन बनाने में अभी तक सक्षम नहीं है दोस्तों, जबकि 2023 लग चुका है और आपको विश्वास नहीं होगा, टर्की और भारत ने साथ में 2010 से ड्रोन बनाना चालू किया था। आज टर्की जो आर्मर्ड ड्रोन है वो 30 की संख्या में बना के 30 से ज़्यादा कंट्रियों में एक्सपोर्ट कर रहा है और भारत अभी तक अपने तपस ड्रोन को लेकर सर्विलांस का परीक्षण ही कर रहा है। उन्होंने हथियार लगाना और आर्मर ड्रोन का परीक्षण करना ये तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। अगर भारत इसी तरह ड्रोन के मामले में पिछड़ता रहा तो हम कोई युद्ध न चाइना से जीत पाएंगे न पाकिस्तान से, क्योंकि आने वाले फ्यूचरिस्टिक युद्ध केवल ड्रोन पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, हम स्वाम ड्रोन और जो छोटे ड्रोन है वो बनाने में पूरी तरह से सक्षम है, पर हम हाई एल्टीट्यूड ड्रोन जो 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं MQ-9 रीपर ड्रोन की तरह, वो ड्रोन बनाने में अभी तक सक्षम नहीं है। तो दोस्तों क्या किया जाए? तो भारत आत्मनिर्भर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जो डिफेंस के क्षेत्र में खबर सुनना पसंद करते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। जो ड्रोन बनाने वाली कंपनी है US आधारित जनरल एटॉमिक्स, वह भारत की कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करके अब भारत में ड्रोन बनाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जनरल एटॉमिक्स भारत फोर्स ने एरोस्ट्रक्चर के निर्माण के लिए साझेदारी की घोषणा की है। US आधारित ड्रोन निर्माता जनरल एटॉमिक्स ने मुख्य लैंडिंग गियर घटकों, सब असेंबली और दूर से संचालित होने वाले विमानों की असेंबली बनाने के लिए प्रमुख भारतीय फोर्जिंग कंपनी भारत फोर्ज के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कदम से भारत को देश में उच्च अंत ड्रोन के लिए विनिर्माण परिस्थिति तंत्र बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है दोस्तों। जनरल एटॉमिक्स भारत फोर्ज लिमिटेड की सहायक कंपनी जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम GAI के बीच साझेदारी की घोषणा की गई है। जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी विवेक लाल, जो इंडियन है, मतलब जनरल एटॉमिक्स के CEO, समझौते के बारे में अपने बयान में कहा, GAI एरोस्ट्रक्चर निर्माण के महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत फोर्ज के साथ काम करने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही है दोस्तों। फोर्जिंग के क्षेत्र में भारत फोर्ज की विशेषज्ञता विश्व स्तर पर जानी जाती है और एरोस्पेस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान ने हमें दुनिया के सबसे उन्नत मानव रहित हवाई वाहनों की अगली पीढ़ी के निर्माण के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया है। लाल ने आगे कहा है कि एक बयान में GAI ने कहा कि उसे विश्वास है कि भारत फोर्ज के साथ उसके सहयोग से दोनों कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण क्षमता विनिर्माण होगा और भारतीय बड़े मानव रहित विमान उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा दोस्तों। जबकि भारत फोर्ज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बाबा कल्याणी ने अपने बयान में कहा, यह एरोस्पेस अपने आप में एक संस्कृति है और लोगों और प्रक्रियाओं पर एक मजबूत ध्यान देने की मांग करती है। हमारी एरोस्पेस विकास रणनीति के हिस्से के रूप में GAI के साथ हमारा सहयोग है और भारत फोर्ज एरोस्पेस में हमारी संस्कृति की एक मजबूत गवाही है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने में जनरल एटॉमिक्स के भागीदार के रूप में इसे आत्मसात करने में प्रदर्शित करने के लिए कंपनी के एक बयान के अनुसार भारत फोर्ज भारत में धातु कर्म ज्ञान, डिजाइन और इंजीनियरिंग विशेषज्ञता और विनिर्माण कौशल का सबसे बड़ा भंडार है। फोर्जिंग कंपनी के पास उच्च प्रदर्शन, महत्वपूर्ण सुरक्षा घटकों की एक विस्तृत श्रृंखला के विनिर्माण में 5 दशकों से अधिक का अनुभव है दोस्तों। भारत की जो सरकारी कंपनियां थी वह पहले किसी सरकार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जॉइंट वेंचर दूसरी कंपनियों के साथ नहीं कर पाती थी। जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की प्राइवेट कंपनियों को हथियार बनाने की अनुमति दी है, उसके बाद भारत की प्राइवेट कंपनियां दूसरे देश की कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर आसानी से कर सकती है, क्योंकि दोस्तों उनको ज़्यादा समय नहीं लगता। प्राइवेट कंपनियां इतना ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करती है। जिस प्रकार से सरकार के नियम होते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती हैं, उन्होंने पास होने में 5 साल लगा देती है, जबकि प्राइवेट कंपनियां मिनटों में काम निपटाती है। इसी प्रकार से भारत की बाबा कल्याणी ने जनरल एटॉमिक्स के साथ जॉइंट वेंचर करके अब भारत में निर्माण करने की शुरुआत की है दोस्तों। अमेरिकन जनरल एटॉमिक्स से भारत 30 की संख्या में MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदने वाला था, पर दोस्तों इनकी कीमत बहुत अधिक है। इनकी कीमत कम न करने पर भारत ने 15 ड्रोन खरीदने की बात कही कि हम 15 ड्रोन ही खरीदेंगे, पर दोस्तों इसी तरह 2023 में
अमेरिका के कांग्रेस में एक बिल पास होता है और उसमें यह लिखा गया है कि अमेरिकन कांग्रेस के द्वारा कि अगर चाइना से मुकाबला करना है तो भारत को जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है या 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी है वो भारत को देनी पड़ेगी, तभी भारत चाइना से मुकाबला कर पाएगा। क्योंकि फ्यूचरिस्टिक चाइनीज़ अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है और भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी में कई ज़्यादा पीछे हैं। तो अमेरिका को इस प्रकार से मदद करनी होगी और अमेरिकन हथियार भी भारत खरीदा है। तो जनरल एटॉमिक्स ने कहा कि अगर आप 30 की संख्या में MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदते हो तो हम आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और ड्रोन की तकनीक देने के लिए तैयार है। दोस्तों, अमेरिका कभी अपनी टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देता है, यहाँ तक कि जो यूरोपियन कंट्री है, यहाँ तक कि UK को नहीं देता। पर अमेरिका की मजबूरी ये हो गई कि उनको चाइना के साथ मुकाबला करना है और उसमें भारत की सहायता की ज़रूरत है चाइना के साथ मुकाबला करने के लिए। तो इस कारण से अमेरिका मजबूर हो चुका है और अमेरिका की कांग्रेस जो सारे फैसले करती है और बिल पारित वही करती है, यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी कोई फैसला नहीं ले सकते। तो जो टेक्नोलॉजी देने के लिए अमेरिकन सरकार तैयार हुई है और एक बिल में पारित करके भारत को जो टेक्नोलॉजी भारत बहुत कीमती होने के कारण नहीं खरीद सकी, उसमें बजट भी पास किया है भारत के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। भारत को अमेरिका के साथ जॉइंट वेंचर करके बहुत सारी कंपनियों को भारत में लाकर अपने आप को आगे बढ़ाना है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।